एक घंटे बाद आपकी बॉडी ठीक है। पहले मुझे लगता था यार कुछ तो पता होगा, अब समझ में आती है कुछ नहीं पता होता है इसमें। है नहीं, चलो मैं उसका फिर अलग से प्रोवाइड, इसीलिए आज मैंने उनको प्रिंट आउट के लिए भेजा। मैं अलग से करा सकती हूँ, चीज इसको अलग से ना होके पीछे। ठीक है, और बताओ कोई डाउट्स हैं? कल वाला वो आईसीटी समझ में आया? आ गया समझ में? सर मेरे को आईसीटी वाली शीट भी देना है। सुपर कंप्यूटर्स जल्दी से रिकॉल करो क्या होते हैं? व्हाट आर सुपर कंप्यूटर्स? अरे उसमें से देख के मत बताओ, तुम्हें कल तो बताया था। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? हाई लेवल पे काम, लेकिन एक्चुअली में वर्क क्या है सुपर कंप्यूटर का? बताया तो था कि सुपर कंप्यूटर को एक रूम की तरह ट्रीट करो जहां पे बहुत सारे आपके पास क्या पड़े हुए हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, और वो प्रोसेसिंग यूनिट सारे के सारे एक ही टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स जो हैं, सुपर कंप्यूटर से ही रिलेटेड आपका कंसेप्ट है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्या हुआ? मेरा वाला चैप्टर आ गया था। हाँ, मेरा वाला चैप्टर आ गया। नया वाला चैप्टर है? पढ़ चुका हूँ ये सारा। अच्छा तो आप भी बैठ जाओ क्लास में, हमें बता देना कुछ एक्स्ट्रा। तो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या समझ में आता है आपको एआई से? उसमें मत देखो, अपना दिमाग लगाओ। क्या होता है एआई? चल रहा है ना आजकल बहुत ज्यादा एआई। एग्जैक्टली जब मशीन्स जो हैं वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? एआई। ठीक है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस मींस इंटेलिजेंस नाउ इज एग्जिबिटेड बाय हूम? इट इज एग्जिबिटेड बाय द मशीन। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको एआई के बारे में, तो एआई में क्या किया गया? ह्यूमन के ही दिमाग को किसमें फीड कराया गया? मशीन्स में फीड कराया गया, so that machines can think like a human, they can behave like a human। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे अगर आप Amazon वगैरह पे शॉपिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा नीचे एक ऑप्शन आती है कि जो लोग ये चीज बाय करते कोई हैं वो और ये सर्च चीज कर लेंगे। आता है ना नीचे, फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टुगेदर। अब उसको कैसे पता लगा? वहां पे क्या हुआ, जो Amazon के पीछे का सर्वर था उसने, मशीन ने डेटा को एनालाइज, इस डेटा को एनालाइज किया, जो भी जितने भी कस्टमर्स का डेटा था, कि मान लो अगर किसी ने लैपटॉप परचेज किया उसके साथ उस पर्सन ने क्या परचेज किया, या फिर किसी ने अगर फोन परचेज किया तो उस फोन के साथ उस पर्सन ने क्या परचेज किया। ठीक है, पूरा कर दो। थैंक यू। तो वो उसके दिमाग, वो क्या है, मशीन में आपने उसको क्या करा दिया? लर्न करा दिया। अब मशीन में यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस चीज को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मान लो किसी ने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप के साथ और क्या क्या परचेज। ठीक है, या फिर किसी ने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल के साथ ऑफ कोर्स अगला क्या परचेज करेगा? मोबाइल का कवर। ठीक है, या फिर उसने प्रॉपर एनालिसिस जो है वो यहाँ पे किया। तो इसका मतलब एआई कब अच्छे से काम करेगा? जब एआई के पास बहुत सारा डेटा है। एआई तभी अच्छे से काम करेगा ना जब एआई के पास बहुत सारा डेटा है। आपको आज से 2-3 साल पहले की बात पता हो तो एक न्यूज आई थी जब चैट जीपीटी नया नया आया था कि चैट जीपीटी फेल्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। चैट जीपीटी को प्रीलिम्स का एक पेपर दिया गया यूपीएससी का सॉल्व करने के लिए, किसको सॉल्व कर, बट चैट जीपीटी फेल। इसका मतलब क्या है? यूपीएससी तो एआई से ज्यादा तेज निकला। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आजकल चल रहा है कि जब एआई आ गया, एआई क्या करेगा? लोगों की नौकरियां खा जाए। बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ एआई। तो अब हम आज की क्लास में वो भी समझेंगे कि इज इट पॉसिबल, ऑल्दो वो पार्ट इकोनॉमी का है बट थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इतना समझ में आया एआई क्या है, कि जब मशीन ह्यूमन का काम करे वो क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एआई।
तो एआई को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एआई एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका सबसेट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का भी सबसेट है डीप लर्निंग, और इसका भी सबसेट है दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब इन सब में क्या अंतर? सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ? जब मशीन्स ह्यूमन का काम कर, so it is a technique which enables the machines to mimic the human behavior, कि machines human का काम करते। अब मशीन को काम सिखाने के लिए क्या इस्तेमाल में आता है? मशीन लर्न। ठीक है, सो इसमें जैसे मैंने आपको अमेज़न का एग्जांपल, कि मशीन ने अपने आप ही रीड कर लिया कि पर्सन इसके साथ इस चीज को परचेज करे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई बात कर रहे होते हो आपस में, ठीक है, तो आप जैसे ही फोन उठाते हो अपना, अब सोचते हो कि मैं इसका मीनिंग देखता हूँ या फिर इसके बारे में और रिसर्च करता हूँ, करती हूँ, तो अपने आप जैसे ही टाइप करने लगते हो गूगल पे सबसे पहले वही चीज आती है। आप एक आधा वर्ड ही लिखते हो, गूगल में सबसे पहले वही चीज आती है। तो ऐसा क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ मशीन, कि मशीन ने आपकी सारी बातों को सुना, उसने उन चीजों को डिकोड किया, एंड फिर उसने डिकोड करके अपना दिमाग चला के क्या किया? मशीन को लर्न करा दिया कि ये चीज हो। क्लियर इनफ? यहां तक कोई डाउट है? चलो इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। अलेक्सा यूज किया है सबने? कभी किया हो? किस आपने किया है अलेक्सा यूज? आपने भी किया है? तो अलेक्सा जब यूज करा है, या फिर सीरी किया हो यूज, ठीक है, गूगल असिस्टेंट किया हो यूज, कोई तो किया होगा इनमें से, उसमें भी यही चीज होती हो, मतलब जैसे आप उसको कुछ कहने लगते हो, वो अपने आप उस चीज को पूरा भी नहीं करते, वो बोल देते, आंसर दे देते हैं उस चीज का। दैट इज मशीन, कि उसने आपकी सारी चीजों को क्या कर लिया? डिकोड। इसीलिए बोलते कभी भी घर के पर्सनल फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो फोन को दूसरे कमरे में रख के डिस्कस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितनी हम पर्सनल बातें करते हैं वो सारी की सारी कहाँ फीड होगी? मशीन में। और इन सबके सर्वर कहाँ है? फोन में नहीं हुई है, इन सर्वर में हुई है। और इनका मेन सर्वर कहाँ? इंडिया में तो सर्वर ही नहीं है कोई, क्योंकि इंडिया में सर्वर रखने की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। गूगल का सर्वर कहाँ है? यूएस। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर कहाँ है? यूएस। इंडिया की कोई ट्रिटी साइन नहीं है हमारे पास। डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए थे, फेल हो गया, पास ही नहीं हुआ, क्योंकि ढंग का बिल थोड़ी पास होता है हमारे यहाँ पे। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, तो अरे सीरियसली बोल रही हूँ, अभी तुम्हें स्टेटमेंट नहीं सुनी? सीएम ऑफ हरियाणा बोलते हैं गुड़गांव की सड़कों की कंडीशन इतनी बढ़िया है, अमेरिका की सड़कों के साथ कंपेयर करो, वहां पे तो पूरे के पूरे घर ही चले जाते हैं जब बरसात आती है। अरे नॉनसेंस इंसान, वो साइक्लोन में जाते हैं घर के घर इंसानों के। उसको गुड़गांव में कौन सा साइक्लोन आया है? कोई आया साइक्लोन गुड़गांव में? कौन सी कंडीशन है गुड़गांव में साइक्लोन आ जाए? कौन सा कोस्टल एरिया में रहते हैं हम? कोई बात नहीं, यूपीएससी में आ रहे हो ना, ये सारी चीजें ये चलाओगे सब पता लगेगा। तो मशीन लर्निंग समझ में आया कि आपने मशीन को याद करा दी चीजें, अब मशीन अपने आप ही वो काम करेगी। ठीक है, so subset of AI technique which uses statistical method to enable the machines to improve their experience, कि जिससे मशीन्स जो है वो क्या कर रही है? काम कर रही है किसका? सो एआई कब काम करेगी? जब उसमें बहुत सारी मशीन्स क्या कर रही है? काम कर। सो इसीलिए आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि अगर सुपर कंप्यूटर है तभी एआई होगा, अगर सुपर कंप्यूटर नहीं है तो एआई नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स चाहिए आपको, और बहुत सारी मशीन्स किसमें? सुपर कंप्यूटर। थर्ड इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या बोलता है? डीप लर्निंग के लिए आपको पहले एएनएन का मतलब समझना पड़ेगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। कुछ याद है हमने किया था? हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? जो कि सिग्नल को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आप ये कह सकते हो कि मान लो मेरे हैंड पे कुछ चीज को, मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया हैंड के, जैसे मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, हाथ के साथ, तो क्या हुआ? जो मेरा मोटर न्यूरॉन था उससे वो सिग्नल गया डिफरेंट न्यूरॉन्स तक,
एंड फिर फाइनली वो कहाँ गया, ब्रेन। और इस सिग्नल को किसने प्रोसेस किया, ब्रेन ने। और फाइनली हमने उस हॉट ऑब्जेक्ट से क्या कर लिया, अपना हाथ उठा लिया। ऐसा ही होता है। सो दिस इज अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, नॉट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वी सिंपली कॉल इट एज न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है और इस न्यूरॉन्स के नेटवर्क का मेन काम क्या है, इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके। So what is the work of neural network? To carry the information from one neuron to the another. इसी पे बेस है कौन सा आपका, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या बोलते कि मान लो मैंने कुछ भी इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट दिया कंप्यूटर को, ठीक है, फिर मोबाइल को, कंप्यूटर को, किसी भी डिवाइस को इनपुट दिया। सो वी कॉल दिस डिवाइस एज नोड। याद है हमने उसमें भी यूज किया था टर्म लास्ट क्लास में, नोड और प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी हो सकता है, जो कि हमारे ऐसे कंप्यूटर्स का होता है। इट कैन बी अ जीपीयू एज वेल, जो ग्राफिक्स के लिए होता है। तो एक नोड से दूसरे नोड तक, दूसरे नोड से तीसरे नोड तक बहुत सारी ऐसे ही आपस में नोड्स कनेक्टेड होंगी, किसके अंदर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। गेटिंग द पॉइंट? मींस यहाँ पे क्या किया साइंटिस्ट ने, फिगर आउट किया कि जिस तरह से ह्यूमन का न्यूरल नेटवर्क है, वैसे मशीन्स में भी तो इस तरह का न्यूरल नेटवर्क बनाया जा सकता है। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने बहुत सारी मशीन्स को, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत सारी मशीन्स को आपस में लिंक कर, और एक मशीन, स्टार्टिंग की मशीन से इनपुट दिया। अब इस स्टार्टिंग की मशीन ने इनपुट जो है वो नोड 1 को दिया। नोड 1 से ये इनपुट अलग अलग जगह पे गए, ठीक है। नोड 1 से इनपुट कहाँ जाएगा, नोड 2, नोड 3, नोड एंड सो, बहुत सारी मशीन। तो अब आपको यहाँ पे अगेन समझ में आ गया कि ये बहुत सारी मशीन्स किसमें थी, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। तो आपने कुछ भी, मान लो कुछ भी आपने प्रॉब्लम लिखी कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो बहुत फास्टली जितनी मशीन्स कनेक्टेड हैं उनमें वो ट्रांसमिट होगा, एंड फाइनली व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट दी। क्लियर है? एंड इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो क्या गया, इसका मतलब जस्ट लाइक अ ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, मशीन्स। समझ में आ गई इतनी बात? अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लर्निंग में। हम इंसान है, हम लोग इंसान नेचुरल लर्निंग करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ये कहीं और ही चला जाता है, होता है ना ऐसा, हर रोज ही होता है ना एक बार थोड़ी होता है, रोज ही होता है ये तो। सो हम वैसे भी जब भी कोई डिसीजंस लेते हैं, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मशीन जब डिसीजन लेगी, इमोशंस इन्वॉल्व होंगे? मशीन में इमोशंस होते हैं? तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकल डिसीजंस ले, और हम कौन से डिसीजंस लेते हैं, इमोशनल डिसीजन। जो जितना ज्यादा इमोशनल होगा वो उतना ज्यादा इमोशनल डिसीजन लेगा। यहाँ पे इंटेलिजेंस किस पे बेस्ड है, कि हमारे पास कितना ज्यादा डेटा, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, हमारे इमोशंस, हमारी प्लेजर पे। हम सोचते हैं अच्छा इसे करके खुशी मिलेगी, ये करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते वो खुशी क्या है, टेम्पररी है, राइट। तो यहीं से अगर आपको याद हो, एक कंसेप्ट चल रहा है आजकल डेटा साइंस का। आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है डेटा साइंस का, वो यहीं से आया, बिकॉज हमें डेटा चाहिए, और डेटा के लिए कौन होंगे, डेटा साइंस। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमें समझ में आ गया। अब हमें समझना है डीप लर्निंग।
सो डीप लर्निंग क्या है कि जब आपने मशीन को सिखा दिया कि ये सारा डेटा है, तो दैट इज डीप लर्निंग। मींस जब हम डेटा की बात करेंगे दैट इज डीप लर्निंग। So deep learning is related to this. So it is a computation of multi-layer neural network feasibility. और ये neural networks क्या contain करते हैं? They contain the data. यहाँ तक कोई डाउट है? Things are okay. इकट्ठे लिखेंगे, डोंट वरी, अभी पहले थोड़ा सा समझ। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो क्या हुआ? ये कंप्यूटिंग सिस्टम है which is designed to stimulate the way जिसमें ह्यूमन ब्रेन जो है वो किसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसको प्रोसेस करता है। अगर न्यूरल नेटवर्क नहीं होगा, डीप लर्निंग नहीं होगी, डीप लर्निंग नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग नहीं होगी तो क्या होगा? So it is a foundation of AI and it solves the problems that could prove impossible or difficult by the human or the you can say statistical standard. पहले सुना होगा चैट जीपीटी बहुत चलता था, लेकिन आजकल चैट जीपीटी कम हो गया, आजकल परप्लेक्सिटी है जो ज्यादा चलता है। सो क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी क्या करता है, उसके पास अपना जो है, जो भी डेटा उसको फीड कराया गया है, उस डेटा को वो एनालाइज करता है। और परप्लेक्सिटी इसके भी पापा है। वो क्या करते हैं, जितने एआई के सारे सर्वर है सबका डेटा इकट्ठा कर लो। अपना डेटा नहीं है उसके पास, जितने एआई के सर्वर है सबका डेटा इकट्ठा कर लिया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डेटा किसके पास है? तो ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन अब कौन देगा? जो कि चैट जीपीटी इतना नहीं। स्पेशली जब कोई करंट की न्यूज आती थी, कुछ भी आता था और उसको एनालाइज करना होता तो वहां पे चैट जीपीटी फेल करता। लेकिन अब जो रिसेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो फेल नहीं करते। उसका रीजन ही ये है कि उनको इतना ज्यादा सिखा दिया और उनको इधर उधर से चीजें लेने की आदत डाल दी। और वो आदत डाली किसने होगी? ऑफकोर्स इंडियन। पता है ना ये चीज? वी पीपल आर फेमस फॉर दिस थिंग कि हम कोई भी जुगाड़ लगा के काम कर सकते हैं ना। हम वो वैसे नहीं है कि नहीं आता तो ठीक है, नहीं आता, हम क्या करेंगे? जुगाड़ लगा ही लेंगे कहीं ना कहीं। तो वही काम हुआ है, एंड दैट इज अ गुड थिंग ना। तभी तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें इंडियंस भी तो काम कर रहे हैं। तो बेसिक यूनिट कौन सा है यहाँ पे जो है कंप्यूटेशन का? दैट इज न्यूरॉन। लेकिन न्यूरॉन नहीं बोल सकते बिकॉज न्यूरॉन इज अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसीलिए बोला जाता है नोड और अ यूनिट। अब ये नोड या फिर यूनिट कहाँ से इनपुट लेगा? ये इनपुट लेगा फ्रॉम द अदर नोड। जब अदर नोड कैसे? जैसे मान लो ये नोड 2 है, नोड 2 में इनपुट कहाँ से आ रही है? नोड 1। नोड 1 में कहाँ से आ रही है? बाहर से। So it will receive input from where? It will receive input from the other nodes or from the external। अब एक्सटर्नल सोर्स में आप कीपैड के थ्रू भी कर सकते हो, माउस के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन दे सकते हो? वॉइस से। और किससे दे सकते हो? जैसे खेलते हो गेमिंग तो जॉयस्टिक यूज होती है उसमें। तो बहुत सारे सोर्सेज है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद ये आउटपुट कंप्यूट करेगा और आउटपुट आपके किस पे शो हो जाएगी? स्क्रीन। दस यू कैन से कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा जो है आपस में लिंक्ड है। इतना क्लियर है? तो दोनों का कंपैरिजन है। ह्यूमंस में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? याद करो, डेंड्राइट। ट्रांसमिट होती है एक्सॉन के थ्रू। इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट के पास, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? इनपुट डिवाइस। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कौन करता है वहां पे? सेल का जो न्यूक्लियस था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कौन करेगा? नोड। इंफॉर्मेशन जाती कहाँ से है वहां पे? एक्सॉन के थ्रू। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये वही चीज है जो भी हमने की है डायग्राम में। डायग्राम में क्या किया था हमने? एआई का सबसेट क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सबसेट क्या है? डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग का सबसेट क्या है?
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ एआई। डीप लर्निंग किसका फील्ड हो गया? किसी का फील्ड है डीप लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क जो है वो किसका पार्ट है? डीप लर्निंग। ठीक है, सो जितने ज्यादा न्यूरल नेटवर्क होंगे उतनी ज्यादा आपकी मशीन इंटेलिजेंट होगी और उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगी। इसीलिए आजकल हर कोई किस रेस में लगा हुआ? डेटा साइंस। इतना क्लियर है? और मैंने तुम्हें बताया था अब नेक्स्ट रेस किसकी आएगी? साइबर सिक्योरिटी। अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या एआई लोगों की नौकरियां छीन लेगा? यस और नो? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई? कुछ भी हो सकता है। हम्म। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि एआई विल चेंज द नेचर ऑफ द जॉब्स। आप ये नहीं बोल सकते एआई से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। रादर एआई जो ये लोग काम करते हैं, जो आपका बिल्कुल पॉइंट सही है कि बनाया किसने एआई को? ह्यूमंस ने। तो एआई के कारण जो नौकरियां अब जनरेट होंगी वो टेक्निकल फील्ड में होंगी। पहले जो है नॉन टेक्निकल, क्योंकि हुआ क्या था इंडियन इकोनॉमी की अगर आप बात करो, ऑल्दो इकोनॉमी का कंसेप्ट है बट ठीक है, क्योंकि कई बार वो कह रहे थे साइंस वाला पढ़ाएगा। आज के डेट में भी हमारी इकोनॉमी मेजर किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। तीन सेक्टर्स होते हैं, आपको भी पता है, एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और तीसरा क्या सर्विस है। आइडियली सबसे ज्यादा जीडीपी सर्विस सेक्टर जनरेट करता है, बट इसमें इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। होना क्या चाहिए था? एग्रीकल्चर से ट्रांजिशन इंडस्ट्री में होना चाहिए था, इंडस्ट्री में से सर्विस में होना चाहिए था। बट इंडिया ने डायरेक्टली छलांग लगाई कहाँ से? एग्रीकल्चर से सर्विसेज में। लेकिन सर्विसेज में कितने ज्यादा वर्कफोर्स एम्प्लॉय करते? इसीलिए आज की डेट में भी हमारी इंडिया की 49% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर करती है, और ये जीडीपी जनरेट करता है सिर्फ 17 to 18%। वो भी बढ़ गया, पहले 14.5। ठीक है, तो ये जीडीपी तो इतनी जनरेट कर रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 60% में जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, दैट इज अ सर्विस सेक्टर। अब अगर एआई आता है तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेचर ऑफ जॉब समझ। अगर इंसान एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, क्या उसको कोई स्किल्स की जरूरत है? आंसर इज नो। खेती बाड़ी करने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत? इंडस्ट्री में दो तरह के लोग काम करेंगे। एक वो जो स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड है, और जो स्किल्ड, जो स्किल्ड होगी ऑफ कोर्स वो हायर वेजेस पे होगी, सेमी स्किल्ड लोअर वेजेस। सर्विस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर काम कर सकते हैं, सेमी स्किल्ड काम नहीं कर सकते। अब एआई के कारण क्या होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन अनस्किल्ड वाले एक आधी स्किल सीख के इधर आ। ठीक है, तो एआई इनकी नौकरियां खा, लेकिन ये स्किल्ड वालों की नौकरी बढ़ जाए। तो एआई विल चेंज द नेचर ऑफ द जॉब्स। एआई इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये है कि इन लोगों को क्या करानी पड़ेंगी? स्किल सिखानी पड़ेंगी, ताकि हम इनको एब्जॉर्ब कर ले हमारी करंट लेबर फोर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एआई के कारण जॉब लॉस हो जाएगा, दैट स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट। इट इज करेक्ट रिलेटेड टू सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, इट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू स्किल्ड। स्किल्ड वाले तो ऑलरेडी एआई सीख ही रहे हैं, स्किल्ड वाले ऑलरेडी एआई पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एआई के लिए पाइथन सीखनी पड़ती है, वो पाइथन सीख के अपने आप को किसमें कर देंगे। क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट है? तो गिव द हेडिंग दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर लिखो एआई इज दी
ability of machines. AI is the ability of machines to perform cognitive tasks. Is the ability of the machines to perform cognitive tasks. Cognitive क्या होते हैं? Which are related to brain. To perform cognitive tasks like thinking, learning, perceiving, interpret करना किसी चीज को, perceiving, problem solving and decision making. Problem solving and decision making. Problem solving and decision making. उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, सिर्फ ये वाला बनाओगे, इधर लिखने का जरूरत नहीं। आप ना एक बार ना स्टेट पीसीएस वाले में चेक करना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें, आई थिंक उसमें होगा, क्योंकि मेजरली वो स्टेट पीसीएस में आता है। लिख लिया? इतना बना लिया? ये चौथा भी बनाना है इसमें, या ANN? जब आप घर में अलेक्सा यूज करते हो, अपने आप अलेक्सा काम करती रहती है? नहीं करती ना, आप उसको कमांड देते हो, तो कमांड देते हो इसका मतलब वो किसका पार्ट है? मशीन लर्निंग। चारों डायमेंशंस बन गए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड AI। इसमें आगे लिखो मशीन लर्निंग। Without being explicitly programmed, without being explicitly programmed, without being explicitly programmed, it enables self-learning. It enables self-learning from data. It enables self-learning from data, and then applies that, without human intervention. And then applies that without human intervention. Without human intervention, full stop. Machine learning finds a pattern in data. Machine learning finds the pattern in data and uses them to make predictions. Find the pattern in data and uses them to make predictions. And uses them to make predictions. Uses them to make predictions. Example, Amazon and Flipkart shopping. Example, Amazon and Flipkart shopping. हाइफन डाल के लिखना, ऑटोमेटेड सजेशन, ऑटोमेटेड सजेशन, ऑटोमेटेड सजेशन. नेक्स्ट इज डीप लर्निंग.
deep learning is a technique. Deep learning is a technique for implementing machine learning, in a much deeper level, or at a much deeper level. Full stop. It was inspired by structure and function of the brain. Specifically, the interconnected neurons. Full stop. Artificial neural networks are based on biological structure of brain. Full stop. Their computational unit is node or unit. Full stop. More the number of node layers, more deeper will be the learning algorithm. More deeper will be the learning algorithm. Done? अब है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डीप लर्निंग हम लोगों ने देख लिया क्या होता है. नेक्स्ट मशीन लर्निंग ऑलरेडी डन, न्यूरल नेटवर्क्स डन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप ऐसा होता है वॉइस कमांड देते हो और वो वॉइस कमांड को समझ के भी चीजें कर लेते हैं. सो दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस. आप लोगों में से कितने लोगों ने बायोमित्रा के बारे में सुना है या फिर सूफिया के बारे में सुना है? ये दोनों रोबोट्स हैं. गगनयान मिशन सुना है इंडिया का, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे. सो गगनयान मिशन करने से पहले बायोमित्रा को भेजा जाएगा. बायोमित्रा इज व्हाट? ह्यूमनॉइड रोबोट. ह्यूमनॉइड का मतलब होता है जो ह्यूमन जैसा बिहेव करता है रोबोट, वो. तो ये दोनों ह्यूमनॉइड रोबोट है, बट ये स्पेस में नहीं गया था. ये पहला ह्यूमनॉइड रोबोट. और बायोमित्रा क्या है? इंडिया का रोबोट है जो कि स्पेस में गया. तो यहाँ पे जो ये बायोमित्रा है, ये कुछ चीजों के रिप्लाई कर सकते. इसका मतलब हमने जो बोला उसको ये समझेगा, उसका रिप्लाई कर. राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस. कि हमारी लैंग्वेज को समझ के उसने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर. एलेक्सा भी तो ये करता है. आप उसको वॉइस कमांड देते हो, हमारी लैंग्वेज को समझ के वो उसको प्रोसेस कर दे. और कई लोग एलेक्सा को गालियां सिखाते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो मशीन है. जो हम सिखा रहे हैं वो सीखेगी और फिर वो कल को खुद ही आपको गालियां देनी शुरू कर देगी. ठीक है? आज की डेट में वो बोल देती है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना. कल को वो ये नहीं बोलेगी आई डोंट अंडरस्टैंड, कल को वो आपको भी उसी चीज से बुलाएगी. तो प्लीज डोंट प्ले विद दी मशीन. एक बहुत प्यारा ना वीडियो भेजूंगी मैं आपको, उसमें आप देखना. उसमें क्या होता है, रोबोट बनाया होता है किसी ने, ठीक है, और एक ऐसे उसका दुश्मन होता है, तो वो उसको ना देख लेता है.
किसने क्या रोबोट बनाया, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर देते हैं। तो वो जो रोबोट जिसने बनाया वो उसी रोबोट क्या करता है, उसी पे अटैक करके उसको मार देता। तो वो एआई का पार्टी तो है। रोबोट ना होता अगर एआई ना होते, क्योंकि एआई इज व्हाट, एआई तो फीड करते हैं हम रोबोट से। तो यहाँ पे भी वही चीज है। तो जितना हम उसको गन सिखाएंगे वो उतना गन कल को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। तो एक है कंप्यूटर विजन। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज को और कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमने जो बोला उस इंफॉर्मेशन को उसने प्रोसेस कर। आपने मूवीज की डबिंग सुनी है ना आजकल? होती क्या है, वो साउथ इंडियन मूवी हिंदी में दिखा देते हैं आपको, कोरियन मूवीज इंग्लिश में आ रही है, हिंदी में आ रही है। सो व्हाट इज ऑल दिस? स्पाइडरमैन देखो हिंदी में कितनी वाहियात है। तो देखिए किसी ने हिंदी में स्पाइडरमैन, मतलब लिटरली ऐसा लगता है क्या यार मजाक चल रहा है क्या मूवी में। तो बहुत सारी मूवीज ऐसी, कोरियन इतनी अच्छी मूवीज होती हैं। अच्छी बात है वैसे तो वो इंग्लिश में है, बट हिंदी तक आते आते उसका जुलूस निकल जाता है मूवी। बट एनी हाउ अभी मशीन ऑल लर्न करें, तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कोरियन लैंग्वेज को उसने क्या किया, इंटरप्रेट किया, उसको किसमें कन्वर्ट, हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर का विजन का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, कुछ आइडिया दो। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार सुनी है आपने, टेस्ला ने लॉन्च की है ना? सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या है, आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कार अपने आप चले। तो कार को क्या पता लाइटें हैं, या फिर कार को क्या पता ऑब्स्टेकल है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे मुझे कि मैम उसको फीड करा देंगे कि लाइट आएगी इतने टाइम में। भैया कार तो कभी भी लेके निकल सकते हो ना, तो उसको कैसे पता लगेगा? तो उसको सिखाया जाता है। ठीक है, उसको फीड किया जाता है, फिर वो अपनी विजन के अकॉर्डिंग चलता है। तो दैट इज कंप्यूटर विजन। व्हेन द कंप्यूटर इज यूजिंग इट्स ओन विजन, और वो अपनी ओन विजन किसके बेसिस पे यूज करता है, डेटा पे। क्लियर है ना? ये वाले हमें पार्ट नहीं करने, बट इतना समझ में आ गया ये चारों चीज। अब इनमें कोई डाउट है किसी पांचों में से? तो इसको एक बार हम जल्दी से एक बार दोबारा देख लेते हैं। मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं सिर्फ, जो यहाँ पे दिया है इसने। एग्जाम्पल, स्पैम फिल्टरिंग इन द ईमेल क्लाइंट्स। ऐसा होता है हमें मेल आती है उसमें अपने आप स्पैम फिल्टर आउट हो जाता है, होता है ना आजकल। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अगेन व्हाट, मशीन लर्निंग। कि मशीन ने सीख लिया इससे आएंगे तो दीज आर स्पैम, इससे आएंगे दीज आर प्रमोशनल मैसेजेस। नेक्स्ट इज डीप लर्निंग। जैसे हम लोग मान लो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फोटोज लगाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली टैग होते हैं ना उसमें। इवन अगर आप फोन में देखोगे अपने एल्बम्स में, तो वो नीचे पीपल की ऑप्शन दिखाता है आपको। पीपल में अलग अलग लोगों की फोटो बनी होती है। अब आप उस पर क्लिक करोगे, जितनी फोटोज आपकी उसके साथ होंगी पर्सन के साथ वो आ जाती है। ऐसे होता है ना? मुझे नहीं पता एंड्रॉइड में फीचर है या नहीं, आईफोन में तो है बदल, एंड्रॉइड में भी होगा ये फीचर। ठीक है, कि नीचे पीपल आता है लिखा हुआ, उसमें लोगों की अलग अलग फोटोज आती है एल्बम में। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या होगा, वो जितनी फोटोज उनके साथ हैं आपके फोन में वो आते हैं। तो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग। कि उसने देखो क्या किया, पहले तो उस पर्सन को एनालाइज किया, फिर उसके बाद उसकी फोटोज भेजी। सेम इज द केस ओवर हियर, कि फेशियल रिकॉग्निशन में आप लोगों को टैग कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट लॉक लगाते हैं हम अपने फोन पे, कि फेस को समझे और खोल दे। दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. It is a branch of AI that deals with enabling the computers to understand, interpret and generate human language. जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, लाइक सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया। ये क्या करता है, ये हमने जो उसको वॉइस कमांड दी उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करके हमें आउटपुट दे। नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन। ये एआई का फील्ड है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर्स को, ताकि वो इंटरप्रेट करें इमेजेस एंड ऑल को, और रिप्रेजेंट करें किसको, विजुअल वर्ल्ड। मींस विजुअल वर्ल्ड उनको दिखाया जाता है, फिर उससे वो क्या करते हैं, उस चीज को लेके आते हैं पिक्चर में। इवन हम लोग अभी कुछ टाइम बात करेंगे, मे बी आज नहीं तो कल, दो कंसेप्ट करेंगे, वीआर एंड एआर कंसेप्ट।
दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन। इसको थोड़ा सा मैं बता दूंगी। एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि अपने आप से चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करती हैं एंड अकॉर्डिंगली दे पोजेस। इसका एक और एग्जाम्पल ले लो जो मैं एआर और वीआर का कह रही हूँ। एआर में कितने लोग ऐसे होते हैं, हम लोग मूवी देखने जाते हैं, 3D मूवी देखते हो या फिर 5D देखते हो, उसमें वो क्या करते हैं, आपको फील आती है कि आप 3D में या फिर 5D में बैठे हो? आती है या नहीं आती है? 3D मूवी देखी है सबने? किस किस ने देखी है 3D मूवी? अच्छा, क्या करते हैं उसमें ऐसा कि अलग होता है जो 2D से? हाँ, उसमें आपको ग्लासेस देते हैं। उन ग्लासेस से आपको लगता है कि आप वहीं पे हो, ठीक है? वहीं पे वाली ज्यादा फील नहीं आती, लेकिन आपको स्क्रीन की जरूर फील ज्यादा आती है। लेकिन अगर वही आपने 5D या फिर 7D किसने देखी है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, 20-25 मिनट का शो होता है वो। 5D 7D में क्या होता है, चेयर हिलने लग जाती है, ठीक है? अगर हवा आ रही है तो हवा आपके कानों में आने लग जाएगी, बारिश हो रही है तो बारिश होएगी, तो प्रॉपर फील आएगी। So that is all because of computer vision. Clear enough? अच्छा, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का। रिकमेंडेशन सिस्टम जो कि यूज किए जाते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह के द्वारा, दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ न्यूरल नेटवर्क। क्लियर इनफ? यहां तक कोई डाउट है किसी का? पक्का? नाउ द नेक्स्ट इज हाउ द एआई वर्क्स। अब एआई काम कैसे करती है? एआई को काम कराने के लिए ना एआई को बहुत सारा डेटा फीड कराना, और वो डेटा फीड कराएंगे हम विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और यू कैन से डीप लर्निंग, जो भी हमने किया है। हमने इसमें बहुत सारा क्या किया, डेटा फीड करा, ठीक है? डेटा इसके पास है। अब डेटा को ये क्या करेगा, प्री प्रोसेस। प्री प्रोसेस का मतलब ये होता है वो देखेगा इसमें से कौन सा डेटा काम का है मेरे, कौन सा डेटा मेरे काम का नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट, फिर वो चूज करेगा कि उसमें से मुझे कौन सा डेटा लेना है। उस डेटा को लेने के बाद प्रॉपर उस डेटा से वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक तरीके से कंस्ट्रक्ट करेगा। फिर उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन होगी। फिर उसके बाद जो है वो डेटा एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वे में डिप्लॉय होके हमारे पास, ठीक है? सो आपको ये याद रखना है कि होता क्या है, पहले डेटा इकट्ठा होगा, फिर उसकी प्री प्रोसेसिंग होगी, फिर उस डेटा में से कुछ मॉडल्स चूज किए जाएंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, एंड फिर फाइनली वो डेटा जिस फॉर्म में हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाए। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, एआई को बोलते हैं हमारा टाइम टेबल बना दो। अब एआई को बोल रहे हो टाइम टेबल बना दो, तो एआई क्या करेगा, उसके लिए आपसे पूछेगा आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या आपका शेड्यूल है, आपने वो बता दिया। अब उस बेसिस पे उसने आपसे क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, फिर वो डेटा को रफली प्री प्रोसेस करेगा, फिर फाइनली प्री प्रोसेस करके उसने आपको एक चार्ट दिया। तो दिस इज हाउ एआई, अगेन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज एप्लीकेशंस ऑफ एआई, ठीक है? एआई की एप्लीकेशंस क्या है? तो एक काम करेंगे, अभी हम इसकी रफ एक एप्लीकेशंस देखेंगे, क्योंकि डिटेल में एप्लीकेशंस आपको आपकी शीट में दे रहे, ठीक है? लेकिन फिर हम उनको एक समरी उनकी जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें जो एआई की एप्लीकेशन देखनी है दैट इज इन हेल्थ केयर। आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली शीट के क्वेश्चंस किए या नहीं किए? करके लेके आना कल उसको, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो आपने एआई को क्या दे दिया, आपने एआई को